प्यारे दोस्तों, अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्चे से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं। अगर आपने अकेले रहने के फायदे समझ लिए तो समझो आपने पूरी जिंदगी समझ गई। अकेले रहना किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है। अकेले रहने का मतलब यह है कि एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में जानना। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरुदेव, बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी ने कहा, अपने आप से चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद। गुरुदेव यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरुदेव ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने के बाद हुआ, फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला। मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुदेव ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था। मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहां तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया हूं। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहां तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, और यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुदेव ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर होती है। यहां तक कि जो हमें सुख देती है वह अभी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, यह सब कहां बसते हैं? गुरुदेव ने कहा, यह सब हमारे मन में बसते हैं, और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भाग रहे थे। तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो, हमें बहुत लगती है, पर वह बहुत कम होती है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसा तुम्हें वह रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुदेव जोर से हंसे और बोले, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुख के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख दे देती है, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव,
क्या इस सुख दुख के मायाजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुदेव ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तो तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? गुरुदेव उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। गुरुदेव ने कहा, देखो अपने आसपास, यहां किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरुदेव ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला। गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हां, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुदेव ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थीं और वह था। उसने अपनी मां की खोली और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब है पर कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम रहो सबके साथ भीतर से, लेकिन अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा। उसे चीजें दुख नहीं देंगी। वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरुदेव ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपनी अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुदेव बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से अलग, बेहतर बनाती हैं। आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार बिल्कुल ही ना आए, लेकिन क्योंकि वे अकेले होते हैं, इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़े कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय भी मिलता है, जिससे वे अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। तीसरी खूबी, अकेले रहने वाले लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं। इसलिए वे दूसरों की तुलना में ज्यादा निर्भर नहीं होते। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। वे अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े। इसके कारण ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, अनुशासित भी होते हैं। ये अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे वे ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी उनके अनुशासित होने का एक कारण है। चौथी खूबी, अकेले रहने वाले लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी होती है, जिसकी वजह से जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े कवियों ने रचना की है, उन्हें एकांत में रहना पसंद था। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उनकी शुरुआत भी एकांत में ही हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। पांचवी खूबी, एकांत में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। वे ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं पर अकेले रह ही नहीं पाते। कितनी भी कोशिश कर लो, पर अनजाने में दूसरे के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार
उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन, वह निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ का मिश्रण हो जाता है, पर क्योंकि वे अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए वे दूसरों की बातों और विचारों से बहुत कम प्रभावित होते हैं। उनके अपने जीवन को जीने के अपने बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं, जिससे वे किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, और इसी कारण उनकी पहचान सबसे हटकर सबसे अलग होती है। छठी खूबी, जो एकांत में रहने वाले लोग होते हैं वे ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, पर जो बनाते हैं वे सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं, पर जो दोस्त होते हैं वे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, पर उनसे पूछिए जिनसे यह दिल से जुड़े होते हैं वे कितनी बातें करते हैं। वैसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और अपने पूरे दिल की बात उनके सामने रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध रखते हैं, पर जरूरत पड़ने पर वे पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उनके रिश्ते कम लोगों के होते हैं, पर जो भी होते हैं वे बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उससे निपटना पड़ेगा। बार बार समस्याओं से निपटने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान के बने रहने से वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं, और वे यह मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा न सके, और यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। गुरुदेव ने अंत में कहा, अब तुम्हें सारी बात तो समझ में आ गई होगी। जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पा नहीं लेते। जब हम उसे पा लेते हैं तो वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट न जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तो फिर से हमें उसके जाने का गहरा दुख होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की चीजों को विदा कर देते हैं। इसी तरह हम सुख पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं। पर जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करता है। सारे कार्यों को पूरा करते हुए वह सुख से जीता है, आनंद से जीता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।